आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। मजिस्ट्रेट जिसने 1949 में रामलला की मूर्ति हटाने के नेहरू के निर्देश की अवहेलना की। आईसीएस अधिकारी जिनका पसंदीदा विषय गणित था, नायर को निलंबन के बाद सेवा में बहाल होने के लिए कानूनी लड़ाई से गुजरना पड़ा। हालांकि उन्होंने केस जीत लिया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि तब तक उन्होंने कानून की डिग्री हासिल कर ली थी। के नायर को श्रद्धालु राम जन्मभूमि हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। अयोध्या में नायर साहब के रूप में याद किए जाने वाले केरल में जन्मे कदमकलाथिल करुणाकरण नायर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रामलला की मूर्ति को हटाने के आदेश की अवहेलना की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। के नायर को श्रद्धालु राम जन्मभूमि हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। केरल के अलापुझा में कुटनाड के मूल निवासी नायर को मस्जिद में मूर्ति रखे जाने से कुछ महीने पहले जून 1949 में फैजाबाद का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व वाली यूपी राज्य सरकार और बाद में प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया और नायर से मूर्ति हटाने के लिए कहा, लेकिन अड़ियल आईसीएस अधिकारी ने निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया। आईसीएस अधिकारी जिनका पसंदीदा विषय गणित था, नायर को निलंबन के बाद सेवा में बहाल होने के लिए कानूनी लड़ाई से गुजरना पड़ा। हालांकि उन्होंने केस जीत लिया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि तब तक उन्होंने कानून की डिग्री हासिल कर ली थी। इसके बाद नायर ने उत्तर प्रदेश के बहराइच लोकसभा क्षेत्र से जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 1967 में चौथी लोकसभा के सदस्य बने। इससे पहले नायर की पत्नी शकुंतला ने 1952 में कैसरगंज लोकसभा से जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। बाद में वह यूपी विधानसभा की सदस्य और मंत्री बनी। अलापुझा में नायर के भतीजे के पद्मनाभ पिल्लई के पास परिवार के प्रतिष्ठित बेटे की यादें हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट 78 वर्षीय पिल्लई ने कहा, अयोध्या के लोगों के लिए वह अभी भी नायर साहब है। मेरे बेटे सुनील पिल्लई विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में अभिषेक समारोह में शामिल होंगे। नायर एक किसान कदमकलाथिल शंकर पणिक्कर और पार्वती अम्मा की 6 संतानों में से एक थे। पणिक्कर अपने बच्चों 4 लड़के और 2 लड़कियों को शिक्षित करने के इच्छुक थे। 1907 में जन्मे नायर के स्कूल के दिन अलापुझा में बीते। मेरे पिता राघवन पिल्लई नायर को कैनाकारी, जहां वे रहते थे, से एक देशी नौका चलाकर स्कूल ले जाते थे। दरअसल उनका नाम करुणाकरण पिल्लई था, लेकिन स्कूल में उस नाम का एक और छात्र था, इसलिए शिक्षक ने उनका नाम पिल्लई से बदलकर नायर रख दिया। हमारे परिवार में उन्हें नायर को छोड़कर बाकी सभी का पारिवारिक नाम पिल्लई है, पिल्लई ने कहा। स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद नायर और उनके बड़े भाई राघवन तिरुवनंतपुरम चले गए, जहां उनके सबसे बड़े भाई गोपाल पिल्लई पहले से ही न्यायिक सेवा में थे। गोपाल चाहते थे कि उनके भाई पढ़ाई जारी रखें। नायर ने स्वर्ण पदक के साथ ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। जब नायर 20 वर्ष के थे, तब एक कुलीन परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया। शादी के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन चले गए। गणित उनका पसंदीदा विषय था। वह 21 साल की उम्र में आईसीएस बन गए और उनकी पोस्टिंग संयुक्त प्रांत, बाद में उत्तर प्रदेश में हुई। पिल्लई याद करते हैं, जब नायर शामिल हुए तो उन्हें अपने निजी जीवन में उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी सरसम्मा, जो तिरुवनंतपुरम की मूल निवासी थी, अपने माता-पिता के आसपास रहना चाहती थी और संयुक्त प्रांत में स्थानांतरित होने के लिए तैयार नहीं थी। दंपति का एक बच्चा था, सुधाकरन, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन आखिरकार उनका तलाक हो गया। 1946 में नायर ने शकुंतला से शादी की, जो यूपी नेपाल सीमा के एक क्षत्रिय परिवार से थी। उनका एक बेटा मार्तंड विक्रमन नायर था, जो बाद में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गया। पिल्लई, जो 1970 के दशक की शुरुआत में लखनऊ में नायर के साथ रहे थे, याद करते हैं, नायर कट्टर हिंदू नहीं थे। वह न्याय के लिए खड़ा होना चाहता था। नायर का विचार था कि वह हिंदू सन्यासियों को बेदखल करके और मूर्ति हटाकर उनके नरसंहार से बचना चाहते थे। पिल्लई ने कहा, मुझे सन्यासियों के खून की कीमत पर नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि निलंबन का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए उनका रुख यही था। जब नायर को निलंबित किया गया तब वह आईसीएस में 21 साल के करियर के साथ 42 वर्ष के थे।
वह सेवा में बने रहने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कानूनी रूप से लड़ने का फैसला किया। वह यह साबित करना चाहते थे कि उनका निर्णय सही था और राजनीतिक नेतृत्व गलत था। निलंबित नायर ने कानून की पढ़ाई की। जब अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो नायर ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, नायर ने इलाहाबाद में एक वकील के रूप में अभ्यास किया और जनसंघ में सक्रिय भूमिका निभाई। 1962 में वे लोकसभा के सदस्य बने। उनकी पत्नी शकुंतला नायर कैसरगंज सीट से 3 बार 1952, 1967 और 1971 लोकसभा सदस्य रही। यह जोड़ा 1967 में जनसंघ सम्मेलन के लिए कोझिकोड में था। नायर की आखिरी बार केरल यात्रा उनकी मृत्यु से 1 साल पहले 1976 में हुई थी। वह मलप्पुरम के कोट्टक्कल में आर्य वैद्यशाला में आयुर्वेदिक उपचार के लिए आए थे। उन्होंने कहा, अलाप्पुझा में परिवार ने नायर के नाम पर एक ट्रस्ट स्थापित किया है। वह केरल में एक गुमनाम नायक है। अब विहिप ट्रस्ट की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा, शनिवार को केरल हिंदू ऐक्य वेदी ने नायर के लिए एक स्मरणोत्सव बैठक आयोजित की।